ये एक रियल एक्सपेरिमेंट था, एक यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे सीधे साधे आम कॉलेज के लड़कों के साथ। सिर्फ 6 दिन। और इन 6 दिनों में जो हुआ उसने दुनिया के सारे साइकोलॉजिस्ट का दिमाग हिला दिया, क्योंकि इन 6 दिनों में वो नॉर्मल सीधे साधे आम कॉलेज के लड़के अंदर से कुछ और ही बन गए थे। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की, द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। और मैं वादा करता हूँ वीडियो के एंड तक आप खुद अपने आप को एक अलग नज़रिए से देखने पर मजबूर हो जाएंगे। साल था 1971। अमेरिका की जेलों में बहुत दंगे हो रहे थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, फिलिप जिम्बार्डो। उनके दिमाग में एक सवाल आया, क्या जेल के गार्ड्स पैदाइशी बुरे होते हैं, या फिर जेल की कुर्सी और वो पावर किसी भी आम इंसान को जानवर बना सकती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसने साइकोलॉजी की दुनिया हिला दी। जिम्बार्डो ने न्यूज़पेपर में एक ऐड निकाला, एक एक्सपेरिमेंट के लिए कॉलेज के लड़कों की जरूरत है, एक दिन के $15 मिलेंगे, आज के हिसाब से करीब 5 से 6 हजार रुपए रोज। ऐड देखकर 75 लड़के आए। जिम्बार्डो ने 75 में से 24 लड़के चुने। ये सब नॉर्मल थे, ना कोई पुलिस रिकॉर्ड, ना कोई मानसिक बीमारी, बिल्कुल आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़के थे। जिम्बार्डो ने एक सिक्का उछाला और डिसाइड किया, 12 लड़के बने कैदी और 12 लड़के बने गार्ड्स। गार्ड्स को दिया गया खाकी यूनिफॉर्म, डार्क ग्लासेस, एक लाठी, एक सीटी और एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, जेल में ऑर्डर बनाए रखो जैसे भी हो। और कैदियों को दिया गया एक लूज गाउन जैसी ड्रेस, पैर में एक छोटी सी चैन और सिर पर पहनने के लिए एक नायलॉन की टोपी। 15 अगस्त 1971 संडे की एक सुबह एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। कैदी अपने घर पर आराम से बैठे थे। अचानक दरवाजे पर असली पुलिस की गाड़ी आई। पुलिस ने उन्हें पड़ोसियों के सामने प्रॉपर तरीके से अरेस्ट किया, फिंगरप्रिंट्स लिए, पोज बनवाकर फोटो लिए, वही सब जो एक असली क्रिमिनल के साथ होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में एक नकली जेल बनाई गई थी, जिसमें छोटी छोटी सेल्स थी, लोहे की सलाखों से बने दरवाजे, अंधेरे कमरे और एक छोटी सी अलमारी थी। कैदी जब अंदर आए सबसे पहले उनके कपड़े उतरवाए गए, फिर उनके ऊपर एक पाउडर डाला गया, फिर उन्हें वो लूज ड्रेस पहनने को दी गई, पैरों में चैन और सिर पर नायलॉन की टोपी, और सबसे बड़ी बात, उनका नाम उनसे छीन लिया गया। अब उन्हें सिर्फ उनके कपड़ों पर छपे नंबरों से बुलाया जाने लगा। आपने भी ध्यान दिया होगा, जब किसी को उसके नाम से ना बुलाकर उसकी जाति या उसके रंग से बुलाया जाता है तो उस इंसान की इज्जत खत्म होने लगती है। जब आप किसी से उसकी पहचान छीन लेते हैं तो उसके साथ बुरा व्यवहार करना आसान हो जाता है। प्रोफेसर जिम्बार्डो भी यही कर रहे थे। पहले ही घंटे में उन पढ़े लिखे लड़कों की सारी इज्जत छीन ली गई। खैर, पहला दिन ठीक ठाक निकल गया, सबको लगा एक्टिंग चल रही है। लेकिन दूसरे ही दिन कैदियों ने सेल में छुपकर एक मीटिंग की। उन्होंने डिसाइड किया कि ये एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, यहाँ कोई असली जेल नहीं है, इसलिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने अपने पैरों में पड़ी चैन उतार दी, अपनी सेल के दरवाजों के आगे बैरिकेड्स लगा लिए, गार्ड्स को तंग करने लगे और गालियां देने लगे। गार्ड्स को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी कि इस सिचुएशन में क्या करें। उन्होंने रात की शिफ्ट वाले गार्ड्स को बुला लिया और सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इन्हें तोड़ना पड़ेगा। गार्ड्स ने कैदियों पर फायर एक्सटिंग्विशर चलाया, उनके बिस्तर छीन लिए और उन्हें बिना कपड़ों के जमीन पर सोने के लिए मजबूर कर दिया। जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उन्हें एक छोटी सी काल कोठरी में डाल दिया गया। जिन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया उन्हें एक अलग सेल में रखा गया, अच्छा खाना दिया गया, जिससे कैदियों में आपस में फूट पड़ गई। गार्ड्स को अब समझ में आ गया था कि हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ गार्ड्स तो अपने रोल में इतने घुस चुके थे कि वो कैदियों को टॉयलेट जाने पर रोकने लगे, उनसे नंगे पांव झाड़ू लगवाने लगे और रात भर उन्हें जगाकर पुशअप करवाने लगे। गार्ड्स को पता था कि कोई उन्हें सजा नहीं देगा, इसलिए उनके अंदर का जानवर बाहर आने लगा था। अब इसे ध्यान से समझिए, यहाँ वही हो रहा था जो हमारी रियल लाइफ में होता है। जब हमारे गांव या पड़ोस में किसी को अचानक बड़ी पावर मिल जाती है तो उसके बात करने का लहजा ही बदल जाता है। वो रोब झाड़ने लगता है, क्योंकि बुराई उस इंसान में नहीं होती, उस कुर्सी और पावर में होती है। तीसरे दिन तक वो आम लड़के अपना नाम तक भूल चुके थे, वो सिर्फ अपने नंबर पर रिएक्ट कर रहे थे। एक कैदी तो रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। उसे लगने लगा कि वो सच में किसी जेल में फंस गया है और अब कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए उसे एक्सपेरिमेंट से बाहर निकालना पड़ा। चौथे और पांचवें दिन तक हालत इतनी खराब हो गई कि गार्ड्स कैदियों के साथ लगातार मानसिक अत्याचार कर रहे थे। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि खुद प्रोफेसर जिम्बार्डो जो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे थे, वो खुद एक जेलर की तरह सोचने लगे। वो भूल गए कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और तब एंट्री होती है एक ऐसी औरत की जिसने इस अत्याचार को रोका, क्रिस्टीना मास्लैक, जो प्रोफेसर जिम्बार्डो की गर्लफ्रेंड और एक साइकोलॉजिकल रिसर्चर थी। जब उसने बेसमेंट की हालत देखी, कैदी जमीन पर पड़े रो रहे थे, कुछ मानसिक रूप से टूट चुके थे और गार्ड्स लगातार उन्हें टॉर्चर कर रहे थे, तो वो बुरी तरह शॉक में चली गई। उसने प्रोफेसर जिम्बार्डो को जोर से डांटा और कहा,
तुम ये क्या कर रहे हो इन बच्चों के साथ, ये इंसानियत नहीं है। और उस एक आवाज ने प्रोफेसर जिम्बार्डो की नींद तोड़ दी। वहां 50 लोग थे जो ये सब देख रहे थे, पर सब चुप थे, क्योंकि सब उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे। सिर्फ एक बाहर वाले इंसान की आवाज ने जिम्बार्डो की नींद तोड़ दी, और 2 हफ्ते तक चलने वाला ये एक्सपेरिमेंट फाइनली 6 दिन के अंदर ही रोक दिया गया। तो दोस्तों, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट हमें सिखाता है कि दुनिया में कोई भी अच्छा इंसान बुरी तरह से बिहेव कर सकता है, अगर उसे एक बुरे सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाए। इंग्लिश में एक कहावत है, इट्स नॉट दैट वी पुट बैड एप्पल इन ए गुड बैरल, वी पुट गुड एप्पल इन ए बैड बैरल, द बैरल करप्ट देम। मतलब खराब सेब टोकरी को खराब नहीं करते, बल्कि एक खराब टोकरी अच्छे सेबों को सड़ा देती है। आप इस पावर के खेल को हर जगह देख सकते हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स में बॉस और एम्प्लॉय के बीच, पुलिस और आम जनता के बीच, और यहाँ तक कि हमारे घरों में, जहाँ जिसके पास ताकत होती है वो दूसरे को दबाने लगता है। अब एक सवाल आप सबके लिए, अगर आज आपको इस देश का पीएम या कोई बड़ा पुलिस अफसर बना दिया जाए, और अगले 10 दिनों के लिए आपको पूरी छूट दे दी जाए, और यह कह दिया जाए कि आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, तो ईमानदारी से सोच कर बताइएगा, क्या आप अंदर से एक डिक्टेटर नहीं बन जाएंगे? अपना जवाब कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जागरूक रहिए।